45 करोड़ से सजाए गए केजरीवाल के शीश महल पर पीडब्ल्यूडी द्वारा ताले जड़े जाने से भड़की आग। बंगला हैंडओवर करने से पहले ही सीएम आतिशी मारलेना द्वारा रखा गया सामान बाहर निकाला। कोरोना काल के दौरान शुरू हुए कथित शीश महल के रेनोवेशन पर जनता का करोड़ों का बजट खर्च किया जाना रहा था चर्चा में। वियतनाम के संगमरमर 8-8 लाख के पर्दे व 4-4 लाख की टॉयलेट सीट वाले महलनुमा इस बंगले के अंदर की तस्वीरें आज तक नहीं हुई सार्वजनिक। सुनीता भाभी के नाम से मशहूर पूर्व सीएम की पत्नी ने पीडब्ल्यूडी की वजह सीएमओ के एक अधिकारी को चाबी सौंपकर खिंचवाई थी तस्वीरें। चाबी न मिलने पर पीडब्ल्यूडी के संबंधित एसडीओ ने जारी किया था नोटिस। शीश महल पर खर्च हुआ करोड़ों का बजट व पेड़ों के कटान की विजिलेंस इंक्वायरी पे बताया जा रहा है। भवन को सील करने का कारण 6 माह तक जेल में रहने के दौरान त्यागपत्र न देने वाले सीएम केजरीवाल व उनकी पत्नी बंगला खाली करने के दौरान भी दिखे थे काफी मायूस। मीडिया द्वारा शीश महल कहे जाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को पीडब्ल्यूडी द्वारा सील किए जाने अथवा डबल लॉक लगाए जाने पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह भड़की नजर आ रही है। आप नेताओं ने आज मीडिया को जारी बयान अथवा पीसी में इस बंगले के गेट पर दूसरा ताला जड़े जाने पर सीएम आतिशी का सामान बाहर निकाले जाने को पीडब्ल्यूडी द्वारा एलजी के इशारों पर की गई कार्रवाई बताया। सीएम आतिशी मारलेना द्वारा की गई पीसी के दौरान आज एक पत्रकार द्वारा इस बारे सवाल पूछे जाने पर हालांकि आतिशी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा इससे पहले डिप्टी सीएमओ एक अन्य मंत्री द्वारा खाली किए गए बंगलों की चाबियां भी उन्होंने व आतिशी ने इसी तरह से ली थी। पीडब्ल्यूडी व मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल किसी भी सीएम अथवा मंत्री द्वारा सरकारी आवास खाली किए जाने पर पहले स्टॉक लिस्ट अथवा इन्वेंट्री बनाई जाती है और फिर रेनोवेशन अथवा साफ सफाई के बाद नियमानुसार दूसरे मिनिस्टर को सौंपा जा सकता है। कथित शीश महल को सील किए जाने का एक मुख्य कारण कोरोना काल के दौरान शुरू हुए इस बंगले के रेनोवेशन पर खर्च हुई 45 करोड़ की भारी भरकम रकम व पेड़ काटे जाने के मामले की विजिलेंस इंक्वायरी भी बताया जा रहा है। गौरतलब है कि शीश महल में जहां ताजमहल से भी बेहतर क्वालिटी का वियतनाम का मार्बल इस्तेमाल हुआ, वहीं 8-8 लाख की लागत के करीब 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं और इसके अलावा 4.5 लाख के कमोड अथवा टॉयलेट सीट लगी है और मीडिया कर्मियों को जाने की अनुमति न होने के चलते आज तक इस शाही आवास के अंदर की तस्वीरें सामने नहीं आई है। कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बिस्तर तक कम पड़ गए थे, वहीं उस दौरान सीएम केजरीवाल की इस आवास को सजाने अथवा रेनोवेशन पर 45 करोड़ टैक्स पेयर का बजट खर्च किया जाना मीडिया की सुर्खियों में रहा था। भाजपा के अलावा दिल्ली कांग्रेस ने भी पहले सियासत में न आने व फिर गाड़ी बंगला न लेने के बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा कई बार मीडिया व जनता के सामने उठाया था। गौरतलब है कि आतिशी मारलेना को नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा से पहले केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि 6 माह के भीतर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के बाद वह फिर से सीएम बनेंगे और ऐसे में मीडिया में चर्चा इस बात के भी है कि अब तक केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने की भी हिम्मत न जुटा पाने वाली आतिशी मारलेना इस आलीशान भवन के केवल 1-2 कमरे में रहने वाली थी, जबकि अन्य कमरे सीएम केजरीवाल के नियंत्रण में ही 6 माह तक रहने की बात कही जा रही है। बहरहाल शीश महल कहलाने वाले बंगले को मीडिया को भारी भरकम ऐड देने वाली आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और ऐसे में भाजपा व कांग्रेस जैसे विरोधी दल दिल्ली में पेयजल संकट, विकास कार्य ठप होना व गेस्ट टीचर की मांगों जैसे मुद्दों को भूल गए हैं। वीडियो आया था सुबह, आप घर में बैठी हुई थी, सामान पैक किया हुआ रखा हुआ था और वहीं से आप काम कर रही थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर वो घर अलाउड ही नहीं हुआ था 6 फ्लैग स्टाफ रोड, तो उस घर में आप कैसे सामान लेके चली गई थी जो सामान पैक होकर वापस आया? आप बोलते ज्यादा अच्छा होता। मैं आपको सुबह भी बताया, मैंने आपको 2 उदाहरण ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मीडिया की नजरों में हुए। मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन साहब ने इस्तीफा दिया। दोनों के घर मुझे और आतिशी जी को अलॉट हुए। आपने ये भी आपको जानकारी है, दोनों के परिवार कुछ दिनों तक उन्हीं घरों में रहे। आपने कभी देखा हो कि मनीष जी के घर पे पीडब्ल्यूडी ने ताला लगाया हो और मनीष जी के परिवार को और उनके सामान को सड़क पे उतारा हो कि भाई अब जो है ताला लगाने का टाइम है, अब हम इसके अंदर जो है वो जो क्या कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन्वेंट्री कर रहे हो। कभी आपने देखा? जैन साहब का परिवार था, वो घर मेरे नाम पे अलॉट हो गया। उनका घर साफ सफाई में और दोबारा से ठीक करने में थोड़ा समय लगा, थोड़े समय वो रहे उस सरकारी घर में। आपने कभी देखा हो कि वहाँ पे इन्वेंट्री बन रही हो? ये पूरी तरीके से जो है उल जुलूल और निम्न स्तर की राजनीति है और ये बहुत शर्मनाक है
कि इस तरीके से एलजी दफ्तर द्वारा इन कामों के अंदर समय व्यर्थ किया जा रहा है। वो समय व्यर्थ कर रहे हैं। उनको दिल्ली के अंदर जो एलजी बनाया गया काम के लिए बनाया गया। महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? हाँ, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि नवरात्रि में ही महिषासुर का वध होता है। हम भी तो ये कह रहे हैं, माँ दुर्गा जो है दुष्टों का नाश नवरात्रि में करती है। और ये जमानती संजय सिंह भूल गए कि मैं अगर एक मकान का मालिक हूँ तो मेरा जो किराएदार है, जब वो मकान खाली करेगा तो मुझे वो मकान देखना पड़ेगा कि उसमें मेरा पंखा लगा है, मेरी लाइट लगी है, मेरे नल की टूटी तो कोई तोड़ के नहीं ले गया। और जब मेरा सामान ठीक होगा तो मैं किराएदार को कहूँगा ठीक है आप जाइए, और ये मकान मैं दूसरे आदमी को दे दूँगा। तो इसी तरह से ये 6 फ्लैग स्टाफ का जो बंगला है, इसके मालिक है पीडब्ल्यूडी। अब अगर अरविंद केजरीवाल उस मकान को खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने चाबी दी थी, तो भाई इन्वेंट्री बनवाओ, उसकी दिखाओ कि जो सोफे जो आपको सामान दिया गया था वो पूरा उसकी लिस्ट बनती है। क्योंकि इस भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि ऐसे भी पूर्व मुख्यमंत्री ये टोटी और एसी निकाल के ले गए, तो इनका तो भरोसा नहीं है। लेकिन क्यों अरविंद केजरीवाल 177 दिन तिहाड़ जेल में रहकर अपराधियों के साथ आए, तो मानसिकता भी अपराधी जैसी हो गई है। सोच रहे हैं कि कैसे उस शीश महल में जिसमें मैंने अनियमितताएं बरती हैं, अवैध निर्माण किया है, अवैध रूप से पेड़ काटे हैं और करोड़ों रुपए का उसमें जनता का पैसा लगाया, वो किसी तरह से मीडिया के सामने, जनता के सामने ना आए। तो उसको छुपाने के लिए वो खेल खेला जाता है कि एक अफसर को चाबी देते हुए दिखाया जाता है, फिर वो चाबी बैकडोर से ली जाती है। आप पीडब्ल्यूडी अपनी इन्वेंट्री बनाती, कागज सबमिट करती, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आतिशी मारलेना को दे, सौरभ भारद्वाज को दे, संजय सिंह को ले, मनीष को दे, जिसको देना है दो जी, हमें क्या लेना है, वो पीडब्ल्यूडी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और कानून तोड़कर घुसने का काम करेंगे। और खुद एक नई नवेली मुख्यमंत्री जो मथुरा रोड पे एक बंगले की मालिक है, तो एक ही व्यक्ति 2 बंगले कैसे ले सकता है? तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि मूल मकसद ये है कि शीश महल आप लोग ना देख पाएँ, इसलिए ये सारा खेल रचा जा रहा है और उसके पीछे है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे, वो हम सब ने देखी। दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे श्रीमान प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस, जबकि चाबी आपको देनी थी पीडब्ल्यूडी विभाग के श्री विजय कुमार, जो सेक्शन ऑफिसर थे वहाँ के कैंप ऑफिस के, जिनकी जिम्मेदारी थी। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा टाइम है गहने खरीदने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ कम दामों में गहने खरीदना, तो आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, जहां डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 10,000 तक की शॉपिंग करने पर आप कूपन डालकर लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे, जिसमें आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।